ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 187। मुनि बोले, हे मुनीश्वर, यह मेरी मूर्ति रूप वासना शक्ति है। पहले मैंने इसको उत्पन्न करके इस जगत जाल को रचा, पर अब मुझको निर्विकल्प निर्वाण पद की इच्छा हुई है, इससे मैंने इसका त्याग किया है। अब इसको भी वैराग्य उपजा है, उस कारण बोध रूप तुम्हारी शरण में आई है। हे मुनीश्वर, यह जगत विलास संकल्प से हुआ है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। परमात्म तत्व ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। मैं, तुम, मेरा, तेरा इत्यादि शब्द समुद्र के तरंग किनाई है। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर शब्द करते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, वैसे ही हमारा तुम्हारा बोलना और मिलाप होना है। हे मुनीश्वर, वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई लीन हुआ है। जैसे तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। इंद्रिया, मन, बुद्धि सब वही है। हे मुनीश्वर, मैं चिदाकाश हूँ और चिदाकाश में स्थित हूँ। यह ब्रह्म शक्ति है जिसने जगत रचा है। यह भी अजर और अमर है, न कभी उपजी है और ना ही इसका नाश होता है। शुद्ध आत्मा किंचन द्वारा जगत होकर भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणें जल होकर भासित होती है, परंतु जल कुछ हुआ नहीं, वैसे ही सब आत्मा ही है, विश्व कुछ हुआ नहीं। हे मुनीश्वर, जगत जाल होकर आत्मा ही दिखता है, पर जगत के उदय अस्त होने से आत्मा में कुछ क्षोभ नहीं होता। वह ज्यों का त्यों एक रस स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और लीन होते हैं, परंतु समुद्र ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जगत कुछ उपजा नहीं, संकल्प से उपजे कि नहीं लगता है। जैसे दृढ़ता से जल ओला हो जाता है, वैसे ही चिन्मात्र में चैतन्य से पिंडाकार भासित होता है, परंतु उपजा कुछ नहीं है। हे मुनीश्वर, यह जो शिला है, इसमें हमारी सृष्टि है, सो केवल चिद्घन है। तुम्हारी सृष्टि में यह शिला है और हम चैतन्य घन है। चैतन्य आकाश आत्मा ही शिला होकर भासित होती है। जैसे स्वप्न में सब सृष्टि जागृत रूप दिखती है, पर वह बोध रूप है। बोध ही जगत सा भासित होता है, वैसे ही यह जगत और शिला रूप होकर बोध ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, जैसे स्वप्न में ग्रह चक्र फिरता दिखता है, वैसे ही सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी, वरुण, कुबेर आदि जगत जो भ्रम से दृष्टिगोचर होता है, सो कुछ बना नहीं, चैतन्य का किंचन ही ऐसे भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में किंचन जलाभास होता है, वैसे ही जहाँ आत्मसत्ता है, वह जगत दिखता है। सब पदार्थ आत्मसत्ता से ही भासित होते हैं। ब्रह्म सत्ता सब में अनुस्यूत है, इससे सब और
सृष्टि बसती है। जैसे इस शिला में हमारी सृष्टि में जो कुछ पदार्थ दिखते हैं और इनमें सृष्टि बसती है, सो परिच्छिन्न दृष्टि से नहीं दिखती, पर जब अंतवाहक दृष्टि से देखिए तब प्रतीत होती है। घटों में, गड्ढों में और पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश आदि स्थानों में सृष्टि है, पर बना कुछ नहीं। जैसे जहाँ समुद्र है वहाँ तरंग भी होते हैं, परंतु समुद्र से भिन्न तरंग नहीं, वही रूप है। वैसे यह जगत उपजा नहीं और न लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्म समुद्र अपने आप में स्थित है। जगत संकल्प से फुरता है और संकल्प ही अहम रूपी किंचन मात्र उदय हुआ है। जैसे कमल से सुगंध लेकर तरिया निकलती है, वैसे ही भूल से देवी जगत रूपी सुगंध को लेकर उदय हुई है, परंतु वास्तव जगत कुछ बना नहीं, केवल संकल्प से बने किनाई भासित होता है। हे मुनीश्वर, वास्तव में न कोई संकल्प है और न प्रलय। ज्यों का त्यों ब्रह्म अपने स्वभाव में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश और समुद्र में समुद्र स्थित है, वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। हे मुनीश्वर, यह जगत न सत्य है और न असत्य। आत्मा में न यह उदय हुआ है और न अस्त होवेगा। जैसे आकाश में नीलता न सत्य है न असत्य, वैसे ही ब्रह्म में जगत न सत्य है और न असत्य। मैं उस ब्रह्म का किंचन ब्रह्मा हूँ और यह जगत मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ है। अब मैं संकल्प को निर्वाण करता हूँ। जब संकल्प निर्वाण होगा, तब जैसे कमल का नाश होने पर सुगंध का अभाव हो जाता है, वैसे ही जगत का अभाव हो जाएगा। मुझसे इच्छा फुरित थी, उस वासना में जगत है। अब मैं इसका निर्वाण करता हूँ। जब इच्छा निर्वाण होगी, तब जगत का भी स्वाभाविक अभाव हो जाएगा। तुम्हारा शरीर संकल्प से भासित होता है, इससे तुम अपनी सृष्टि में जाओ। ऐसा न हो कि तुम्हारा शरीर भी यह निर्वाण हो जावे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वह मुझसे कहकर फिर देवी से बोले कि हे देवी, अब तुम निर्वाण हो और अपने आप में बोध आदि को भी लीन कर। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा ने पद्मासन लगाया और सब जनों के साथ अकार, उकार, मकार को छोड़कर अर्ध तन्मात्रा में स्थित हुए। तब उनकी मूर्ति ऐसे दिखने लगी जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है। उन्हें संपूर्ण जगत जाल का ज्ञान भूल गया। देवी भी उसी प्रकार पद्मासन बांधकर ब्रह्मा जी के निश्चय में लीन हो जाने लगी। जब ब्रह्मा जी निर्वेदन रूप ब्रह्म में लीन होने लगे, उस समय जितने उपद्रव थे सब उदय हुए। मनुष्य पाप करने लगे, स्त्रियां दुराचरिणी हो गई, सब जीवों ने धर्म का त्याग कर दिया। कामी पुरुष बहुत हुए जो पर नारियों के साथ भोग करते थे, और पुरुष स्त्रियां
किसी की शंका न करते थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बढ़ गए और शास्त्र की मर्यादा त्याग कर लोग अनईश्वरवादी हुए। वर्षा बंद हो गई, कोहरा पड़ने लगा, दुष्काल पड़ा, दुष्टजन धन पात्र होने लगे, धर्मात्मा आपदा भोगने लगे, चोर चोरी करने लगे, राजा मद्यपान करने लगे, जीवों को बड़े दुख प्राप्त होने लगे। वे तीनों तापों से जलने लगे। राजाओं ने न्याय को त्याग दिया, निदान जो पाप आचार थे वे उदय हुए और धर्म छिप गया। अज्ञानी राज्य करते थे, पंडित ज्ञानी टहल करते, दुर्जनों की मान पूजा होती, सत पंडितों का निरादर होता। जीवों के समूह इकट्ठे हुए और पृथ्वी ने अपनी सत्ता को त्याग दिया, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मा के संकल्प में थी। जब उन्होंने अपना संकल्प खींचा तब वह निर्जीव हो गई और चेतनता निकल गई। जो स्थान भूतों के विचरने के थे वे खाई किनाई हो गए। भूत नष्ट हो गए और पृथ्वी भी नष्ट होने लगी। पर्वत कांपने लगे, भूचाल और हाहाकार शब्द होने लगे। जैसे शरद काल में बेल सूखकर जर्जर हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी जर्जर हुई, क्योंकि चेतनता रूप शरीरों का और सब जगत का कारण ब्रह्मा है। ज्यों ज्यों संकल्प रूपी चेतनता क्षीण होती गई, त्यों त्यों पृथ्वी जर्जर होती गई। जैसे किसी पुरुष का अर्धांग मारा जाता है, तब वह अंग शव सा हो जाता है और फूरना उसमें नहीं रहता, वैसे ही ब्रह्मा की संकल्प रूप चेतनता पृथ्वी से निकल जाती थी। इस कारण पृथ्वी दुखी हुई, धूल उड़ने लगी और नगर नष्ट होने लगे। इस प्रकार उपद्रव हुए, क्योंकि पृथ्वी के नाश का समय निकट आ गया था। समुद्र जो अपनी मर्यादा में स्थित थे, उन्होंने अपनी मर्यादा त्याग दी। जैसे कामी पुरुष मद्यपान कर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, वैसे ही समुद्र उछले, किनारे गिर गए और पर्वत कंदरा से निकलकर पृथ्वी का नाश करने लगे। राजा और नगरवासी भागने लगे और उनके पीछे तीव्र वेग से जल चलने लगा। बड़े पर्वत गिरने लगे और चक्र किनाई घूमने लगे। समुद्र की लहरों से पर्वत गिरते और उड़ते थे। लहरें उछलकर पाताल को गई और पाताल का नाश होने लगा। बड़े रत्नों के पर्वत जब गिरे, तब रत्नों की ऐसी चमक हुई जैसे तारामंडल की होती है। इसी प्रकार बड़ा क्षोभ होने लगा और तरंग उछलकर सूर्य चंद्रमा के मंडल को जाने लगे। उनका प्रकाश जाता रहा। बड़वाग्नि प्रकट हुई। तब वरुण, कुबेर आदि देवताओं के वाहन भी डरे। जल के वेग से पर्वत नृत्य करने लगे, मानो पर्वतों के पंख लगे हैं। स्वर्ग के कल्पतरु समुद्र में गिर पड़े। चिंतामणि, सिद्ध और गंधर्व भी गिरने लगे। समुद्र इकट्ठे हो गए। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एकत्र होती है, वैसे ही समुद्र भी मिलकर शब्द करने लगे। उसमें से ऐसे मच्छ निकले जिनकी पूंछों के लगने से पर्वत उड़ जावे। कंदरा में जो हाथी थे वे चिंघारने लगे और सूर्य, चंद्रमा, तारागण शोभ को प्राप्त होकर समुद्र में गिरने लगे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार प्रलय के क्षोभ से जितने लोकपाल थे
वे सब समुद्र के मुख में आ पड़े और मत्स्य उनको भक्षण कर गए। तरंग आपस में टकराने लगे, जैसे मतवाले हाथी शब्द करते थे। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस विराट रूप ब्रह्मा ने, जिसकी देह संपूर्ण जगत था, अपने प्राण को खींचा। तब नक्षत्र चक्र को घुमाने वाला वायु अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ करने लगा और वे चक्र नष्ट होने लगे, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प में थे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उनको रखे। तेजो में देवता जो पवन के आधार थे, पवन के निकलने से निराधार होकर समुद्र में गिरने लगे। और जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, वैसे ही गिरने लगे। जैसे संकल्प का नाश होने पर संकल्प का वृक्ष गिरता है, और जैसे पका फल समय पर वृक्ष से गिरता है, वैसे ही सब गिरने लगे। सुमेरु की कंदरा गिरी, पवन का बड़ा क्षोभ और शब्द हुआ। जैसे पवन में तृण घूमता है, वैसे ही आकाश में पवन घूमने लगा। देवताओं का घर सुमेरु पर्वत भी गिर पड़ा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संकल्प रूप जो ब्रह्मा था, वह तो विराट आत्मा है और सब जगत उसकी देह है। अब बताइए, भूमंडल, पाताल और स्वर्गलोक उसके कौन अंग है? और संकल्प रूप कैसे अंग होते हैं? संकल्प तो आकाश रूप होते हैं और जगत प्रत्यक्ष पिंडाकार दिखता है। जो जिससे उपजता है वह वैसा ही होता है, तो यह जगत ब्रह्मा के अंग कैसे हुए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत से पहले केवल चिन्मात्र था और उसमें जगत न सत्य था न असत्य। केवल आत्मतत्व मात्र अपने आप में वह स्थित था। जैसे आकाश अपने आप में स्थित है और एक और दो शब्द से रहित है, उस केवल चिन्मात्र का किंचन अहम होकर स्थित हुआ है। उसका दृश्य से संबंध हुआ, उसके अनुभव ग्रहण से जो निश्चय हुआ, उसका नाम बुद्धि हुआ। जब मनन हुआ, उसका नाम मन है। जब मन के फुरने से जगत हुआ है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्य है वही ब्रह्मा कहता है। उसके फुरने पर फिर जगत हुआ है। उस संकल्प रूप जगत का वह विराट है, परंतु आकाश रूप है और कुछ नहीं बना। यह जो आकार सहित जगत दिखता है, सो भ्रम से है, पर सब संकल्प भी आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है, सो सब आकाश रूप होता है, परंतु निद्रा दोष से पिंडाकार भासित होता है और आत्मसत्ता सदा ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, अहम जो फुरा है वह मिथ्या है, अज्ञान से दृढ़ स्थित हुआ है और असम्यक दर्शी को दृढ़ भासित होता है। सो केवल संकल्प मात्र है और कुछ नहीं बना। इससे जितना जगत भासता है, सो सब चिदाकाश है। एक और द्वैत कलना सब शब्दों से रहित आत्म तत्व मात्र है। मैं और तुम शब्द भी कोई नहीं। यह जगत उसी का किंचन है। जैसे सुवर्ण की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा का आभास जगत है।
संकल्प की दृढ़ता से यह दृश्य दिखता है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे संकल्प रूप गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।